धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा आपकी दया आपकी सामर्थ्य मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमान तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमान तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझे पर ना होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमान तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कौन है तेरा आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर, कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमान तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमान तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। सबको जय यीशु। गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम, अन्न जल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। रोगों की चंगाई हो तुम, दुखियों की सहनाई हो तुम, शांति के राजा तुम हो यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बताए अब पाऊं कहाँ, छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बताए अब पाऊं कहाँ। धर्मों की त्राता हो तुम,
यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। दीनों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। दीनों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। सबको जय यीशु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ने जा रहे हैं रबा 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 रिका रबा 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 रबा। परमेश्वर पर भरोसा। भजन संहिता 11, भजन संहिता 11 परमेश्वर पर भरोसा। इसमें लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण के विषय में कह सकते हो। पक्षी समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वाले पर अंधियारे चलाएं और अंधियारे में तीर चलाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है मेरा भरोसा, इस वचन के अनुसार से लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान हो, चाहे लोग हमें परेशान करें, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अगर हमारा प्राण भी ले लेंगे ना, तभी खुदा हमें अपने पलकों में बिठा के रखेगा, हमें स्वर्ग में अपने बगल में बैठाएगा, हमें अपने पास बुलाएगा और अपने पास बैठाएगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर वचन में, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरे साथ हूँ। खुदा अपने कलाम के अनुसार से हमारे साथ है। आप विश्वास करिए और परमेश्वर पर भरोसा करिए। हालेलुया। लिखा है, यहोवा अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आंखें मनुष्यों के संतान को नित्य देखती रहती है। क्या होता है, जो पवित्र भवन होता है, जहाँ पे आराधना होती है, जहाँ पे प्रार्थना होती है, वहाँ पे परमेश्वर का निवास होता है और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। लेकिन जब जहाँ पे आराधना और प्रार्थना होती है, वहाँ पे परमेश्वर खुद स्वर्ग से आके यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं और सुनते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, हमें उस समय जाना है। परमेश्वर हर समय रहता है, लेकिन जब परमेश्वर के बच्चे आराधना और स्तुति करते हैं ना, तो परमेश्वर भी झूम उठता है। जैसे अपने माता पिता होते हैं, जब माता पिता के अनुसार से बच्चे काम करते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाता है और सबसे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, आज मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, मैं कभी नहीं सोची थी। लेकिन उसी तरह परमेश्वर भी हमारा खुश होता है। जब हम परमेश्वर की बातों पे चलें, परमेश्वर की राहों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे हर आज्ञा, हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोवा धर्मियों को परखता है। परेशानी तो बहुत आती, मुसीबत तो बहुत आता है, इसीलिए परमेश्वर कहते जैसे आयूब के जीवन परीक्षाएं हुई, वैसे हमारे भी जीवन में परीक्षाएं हो सकती है, आ सकती है, लेकिन हमें कभी डरना नहीं है, हमें कभी मुड़ना। कभी हमें अच्छा से रहेगा, कभी हम परेशानी में भी झेल सकते हैं, कभी लोग झूठे झूठे बातों में हमें फंसा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हमें हर समय धन्यवाद करना है।
हालेलुया। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीत रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। जो दुष्ट है, परमेश्वर जान रहा है कि ये हमारे बच्चे सही रास्ते में चल रहे हैं। परमेश्वर जान रहा है कि ये बच्चे हमारे प्रभु के कलाम को सुना रहे हैं। हमारे परमेश्वर जान रहा है कि ये शुभ संदेश सुना रहे, लेकिन इन्हें बेवजह परेशान कर रहा, तो परमेश्वर उनसे क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा, तू मत अपने मुंह से कुछ कह। एक दिन परमेश्वर का जब न्याय होगा ना, तो आपको स्वर्गीय धन और स्वर्गीय सिंहासन मिलेगा। और जो आपको सता रहे हैं ना, वो भूसी की तरह, जैसे भूसी होती है और हवा आती है उड़ जाती है, उसी तरह ये भी उड़ जाएंगे और इनका पता रहता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। हालेलुया। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंध और प्रचंड लू कटोरों में बांट दी जाएगी। हालेलुया। जो दुष्ट हैं उन्हें आग और कटोरा में बांट दिया जाएगा। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें परमेश्वर की आग से धधकती हुई आग उन्हें जला दिया जाएगा और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जो व्यर्थ आंसू बहाते हैं, लोग व्यर्थ उन्हें परेशान करते हैं, परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। कहता तेरे आंसू जो व्यर्थ निकल रहे हैं उसे मैं कुप्पी में रख रहा हूँ, उसका मैं हिसाब लूँगा। उसका हिसाब मैं जब लूँगा ना, तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तू मत कुछ बोलना, तू अपना काम करना, तेरा हिसाब परमेश्वर लेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्म ही के लोगों का न्याय करता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर कहता है जो धर्म है, जो परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का कलाम को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर उन्हें धन्य कहते हैं। और धर्मी जन की वचन को परमेश्वर कान लगा के सुनता है। उनका कभी कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु जी ये वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन सुने उन्हें आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष और चंगाइश भरी ये वचन प्रभु यीशु का लहू लगाते कोई भी शैतान इसे चुराने न पाए। प्रभु हाँ मेरे प्रभु जिस घर में जाए प्रभु उन्हें आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।